So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have already discussed the methods and application in biological anthropology और हमने देखा था कि मेथड्स एंड एप्लीकेशन के अंदर या तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आई थिंक 2019 के अंदर सवाल पूछा गया था कि डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड इन दी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है, या फिर आपके पास जेनेटिक्स के अंदर अलग अलग कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। सो उसके अंदर बेसिक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन देना था, पेडिग्री एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन देना था, ट्विन स्टडी मेथड्स का देना था, क्रायोटाइप एनालिसिस का देना था, ठीक है, बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है, बायोकेमिकल मेथड्स के बाद इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो है वो आपको जनरल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे वो थे काफ़ी जो राइट अ शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादातर जो है वो दो टेक्निक्स के ऊपर जो है वो कंसंट्रेटेड थे। एक थी आपके पास पेडिग्री एनालिसिस और दूसरा था आपके पास जो ट्विन स्टडीज़ थी, ठीक है। तो आपके पास पेडिग्री एनालिसिस और ट्विन स्टडीज़ को काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो हमने कल वाली वीडियोज़ के अंदर जो है वो स्टडी किया, ठीक है। तो इसी तरह से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, अब जो हमें करना है वो है कि आपके पास आपका इनपुट आउटपुट जो है वो एफर्ट जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। सो उसी के ऊपर जो है वो हम अगली जो वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। सो द मेंडलियन जेनेटिक्स एंड लीथल जीन्स। In the Mendelian genetics and lethal genes, what we are going to do is, firstly we will analyze the previous year questions. हम previous year questions को जो है वो analyze करेंगे, फिर उनसे जो है वो themes को chalk out किया जाएगा, ठीक है। So if you before we start, if you want to download, अगर आप जो है वो कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, सो यू कैन डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इनसाइड दिस कोर्स यू विल फाइंड अ फोल्डर कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर जाइए, रिसोर्सेज के अंदर जो है वो आपको सारी PDFs जो हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग वो जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी डे 16, सॉरी, so it is, sorry, it's day, not day 16, this is day 15th, okay. So this is day 15th, okay. So we are going to start with the Mendelian genetics and lethal genes, ठीक है। जैसे आपके पास पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, उन्हीं का जो है वो हम एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। सो व्हाट आर द लीथल एंड द सब लीथल जीन्स, ठीक है। अगेन इट्स अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू डिस्क्राइब दैट व्हाट आर द लीथल जीन्स। आपके पास लीथल जीन्स क्या हैं, ठीक है। लीथल जीन्स के बाद जो है वो आप एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल के बाद जो है वो आपको उसका जो लीथल जीन्स का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है या फिर इनहेरिटेंस है उसके बारे में लिखना है। हेरिटेंस के अंदर दोनों चीज़ें लिखनी है कि कौन सी आपके पास रिसेसिव हैं और कौन सी जो है वो आपके पास डोमिनेंट हैं, और उनका जो है वो आपको पेडिग्री एनालिसिस करके दिखाना है। इस तरह से आप जो है वो लीथल जीन्स को लिखोगे। फिर आपके पास अगला सेक्शन आता है सब लीथल जीन्स का। इन दी सब लीथल जीन्स अगेन यू विल राइट एग्जाम्पल्स, आप जो है वो एग्जाम्पल्स लिखोगे। एग्जाम्पल्स के बाद जो है वो आप इनहेरिटेंस पैटर्न लिखोगे। इनसाइड द इनहेरिटेंस पैटर्न आप अगेन रिसेसिव और जो आपके पास डोमिनेंट है उनके बारे में जो है वो लिखोगे, ठीक है। फिर आप जो है वो कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन इट शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर जो है वो आप अपना जो है वो कंक्लूजन कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक 10 मार्कर जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, 10 मार्कर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो मार्क्स स्प्लिट होंगे, 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से। 10 मार्क्स में से आपके पास जो है इसके लीथल जीन्स की डेफिनेशन के 2 मार्क्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने के आपके पास जो है अगेन देयर विल बी 1.5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स। फिर उसके बाद बाकी जो आपके पास मार्क्स हैं वो उसकी हेरिटेबिलिटी डिस्क्राइब करने में जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेपर का ब्लूप्रिंट, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपके पास पेपर का ब्लूप्रिंट मिलता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए देखते ही कि आपके पास कितना स्पेस जो है वो आपको कितनी कौन सी चीज़ को जो है वो देना है।
ठीक है। अगेन इट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ द आप जब इन चीज़ों को एनालाइज करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करते करते जो है वो आपको चीज़ों का पता चल जाता है। ठीक है, तो आप एक बहुत एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो आप स्ट्रक्चराइज भी कर सकते हो चीज़ों को। देन डिस्कस दी मोनोजेनिक एंड दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जो है वो आपने डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है इन मैन विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, पहले जो है वो आप मोनोजेनेटिक 2011 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है ये। सो मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो पहले आप जो है वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को बताओगे कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो कि डार्विनियन लॉज, आपके पास जो मेंडलियन लॉज हैं उनको जो फॉलो करता है उसको जो है वो हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। डार्विनियन लॉ कौन सा, कि आपके पास एक फैक्टर का मतलब क्या है, एक जीन और एक जो है वो आपके पास ट्रेट, कि यानी कि एक जीन जो है वो एक ट्रेट को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। फिर दूसरी ओर आपके पास आती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर आपके पास मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। इन द पॉलीजेनिक और द मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और देयर आर मल्टीपल जीन्स दैट इन्फ्लुएंस वन ट्रेट। ठीक है, जो कि एक ट्रेट को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आपके पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको अगेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, थ्रेशोल्ड। तो बेसिकली इस तरह से जो है वो इसको अगेन डिवाइड किया गया है। इनके अगेन जो है वो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और इनके इनहेरिटेबिलिटी एनालिसिस हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है यू विल राइट दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप लिखोगे। What are the contributions of the Gregor? अब देखो, now this question it belongs to 1993। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो 15 मार्कर का क्वेश्चन बना के 1993 में ये 50 मार्कर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपके पास फिर भी ये जो है वो 15 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। 15 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर क्या आ सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉज के बारे में लिखिए, कि जो आपके पास मेंडल के लॉज हैं उनको लिखिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है वो है कि आपके पास जो मेंडल के लॉज हैं उनके इनहेरिटेंस के बारे में लिखिए, कि क्या इंसान के अंदर वो इनहेरिट किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते। ठीक है, सो इसके अंदर जो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस विद द सूटेबल एग्जांपल्स हाउ द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे आर एप्लीकेबल इन मैन। सो उसके अंदर पहले जो है वो आप मेंडलियन प्रिंसिपल्स लिखोगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल ने दिए हैं। फिर उसके बाद उन चीज़ों के बारे में लिखोगे जो कि आपके पास मेंडल के लॉज को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स, रोलर्स एंड नॉन रोलर्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स जो हैं वो आपके पास जो है वो मेंडलियन लॉज को जो है वो फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू राइट, और इसके बाद इसके अंदर ABO ब्लड ग्रुप वगैरह जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है यू विल अगेन राइट कि आपके पास जो है देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। इंसान के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। फिर हम एक्सेप्शंस आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो सारे एक्सेप्शंस जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, इस तरह से इसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन यानी कि उसका एक प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा कि क्या मेंडल इंसान के अंदर आप लगाए, मेंडलियन लॉज जो है वो इंसान के अंदर आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। ठीक है, सो जब भी आपको इतना जो है वो इल्म होना चाहिए, आपको जो है वो इतनी जो है वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, या फिर इतना आपके पास सेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आप जो है वो क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, जर्नल स्टडीज़ के अंदर भी यही एप्लीकेबल है। इस टाइम के ऊपर इतना जो है वो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। ठीक है, कि आप जो है वो क्वेश्चन को देखते ही उसको स्ट्रक्चर कर लिया करो अपने दिमाग के अंदर कि इस तरह से ये जो है वो आंसर जो है वो इसका लिखा जाएगा। ठीक है, देन व्हाट आर द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन लॉज के बारे में बात की गई है। व्हाट आर द मेंडलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। डिस्क्राइब द रीसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, नाउ जो आपके पास रीसेंट एडवांसेस हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के, दे आर डिस्कस्ड इन दी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। वो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की जब क्लास होगी तो उसके अंदर हम ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर क्या हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। बट अलॉन्ग विद दिस आई विल
प्रोवाइड यू इन एडवांस, एडवांस के अंदर जो है वो आपको एक जो है वो PDF जो है वो ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दी जाएगी, और आपके पास जो है द PDF इट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको जो है वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, so describe the Mendel's laws of inheritance, again the same question, recent advances in the human genetics and the human cytogenetics, again that PDF it will be available on the app as well as group। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स के अंदर क्या है वो भी मैंने उसी के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 3-4 पेजेस की PDF है वो, जिसके अंदर मैंने मेजर सारी की सारी जो स्टडीज़ हैं जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के अंदर हो रही हैं, तो उन सारी स्टडीज़ का एक बेसिकली मैंने एक कंपाइलेशन बना लिया है। ठीक है, तो आपके पास DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या किया जा रहा है, आपके पास जो है वो आप जो जीन थेरेपी है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, कौन कौन से डिसीजेज़ के ऊपर किन किन लोगों ने रिसर्च किया है, वर्क क्या किया है, क्या उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले हैं। सो वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं दैट आई विल प्रोवाइड यू इन दी ऐप, तो वो जो है वो आपको ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, द लॉज ऑफ हेरिडिटी एज प्रपाउंडेड बाय मेंडल। ठीक है, 89 का क्वेश्चन है, अगेन जो है वो आपसे लॉज पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ से बेसिकली जो है वो हम 3 थीम्स को जो है वो चॉक आउट कर सकते हैं कि आपसे जो है वो 3 जगह से ये लोग जो है वो बेसिकली 2 जगह से ही जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट टू द 3। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर रहेगा। पहला है कि आपके पास जो है द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम द लीथल एंड सब लीथल जीन्स, आपके पास लीथल और सब लीथल जीन से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो आपके पास है, आपके पास मेंडलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स का ही एक सब पार्ट बनता है, उसको हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, दैट इज द मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस और एंड द मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस। ठीक है, मोनोजेनेटिक और मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस ये जो है वो आपके पास दूसरा पार्ट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इन 2 चैप्टर्स में से लीथल सब लीथल जीन्स और आपके पास मेंडलियन जेनेटिक्स, यहाँ से जो है वो 3 जगह से जो है वो क्वेश्चंस को उठाया जाता है। ठीक है, हमने 89 से लेके अब तक के सारे जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं उनका जो है वो हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम जो है वो आपके पास पहला थीम पकड़ेंगे, पहले थीम को लीथल सब लीथल को डिस्कस किया जाएगा। दूसरा जो आपके पास थीम पकड़ा जाएगा जिसके अंदर जो है वो आपके पास जो मेंडलियन लॉज को डिस्कस किया जाएगा और उनकी क्या एप्लीकेबिलिटी ह्यूमंस के अंदर है उसको डिस्कस किया जाएगा। एंड उसके बाद जो है वो मेंडलियन लॉज को डिस्कस करने के बाद हम मोनोजेनेटिक और मोनोजेनिक एंड आपके पास जो पॉलीजेनिक है या फिर मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस है उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आप यहाँ से सवाल जो है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड फ्रॉम विच सेक्शन द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। ठीक है, सो ये जो आपके पास एक एक्सरसाइज होती है, ये एक्सरसाइज इट विल मैक्सिमाइज योर एबिलिटी टू आंसर इन द पेपर। ठीक है, तो पेपर में ऑलरेडी आप इस माइंडसेट को लेके जाते हो तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, thank you very much. Hope this video of ours it would have added something in your knowledge. Thank you very much.